ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Welcome to Samveda E-Classes. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं साजिदा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल ताल्लुक़ा देवदुर्गा ज़िला रायचूर से आप तमाम के सामने आज की इस ऑनलाइन क्लास में हाजिर हूँ. तो आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू से उन्वान क्यों ना हम भी हाथ बटाएं सबक का हिस्सा दुआम पढ़ेंगे. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम की दरसी किताब का सबक क्यों ना हम भी हाथ बटाएं का दूसरा हिस्सा जो कि सफ़ा नंबर 101 पर मौजूद है पढ़ेंगे और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे. प्यारे बच्चों, आप तमाम अपने करीब एक नोटबुक और कलम रख लीजिए ताकि सबक के अहम और ज़रूरी नुकात दर्ज कर सको. उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस सबक में या फिर आज की ऑनलाइन क्लास में दिलचस्पी लेते हुए सबक को बगौर सुनेंगे. तो बच्चों, अब मैं पहले यादा करना चाहूँगी जो कि हमने पिछली क्लास में इस सबक का हिस्सा अव्वल पढ़ा है. तो पहला है आँखों के मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन कैंप के मुतालिक जान चुके हैं. तो हम पहले हिस्से में आँखों का मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन के बारे में जान गए हैं कि मदरसे में रोटरी क्लब वालों की जानिब से क्या है इसका अहतमाम किया गया था, जहाँ पर ज़रूरतमंद, मजबूर और लाचार लोगों का मुआयना किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन करके उन्हें दवाइयाँ और ऐनक भी दिए जाते थे. ये तमाम क्या है हम अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है. दूसरा, मोतियाबिंद क्या है मालूम कर चुके हैं. हाँ, तो मैंने तस्वीर बताते हुए आपको ये समझाया था कि मोतियाबिंद क्या है, एक आँख से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी है जिस पर क्या है आँखों की बीनाई कमज़ोर होने से आँख में लगातार पानी बहता रहता है और बीनाई कमज़ोर होती है. और साथ ही साथ क्या है आँखों का पर्दा क्या होता है ये भी समझ गए थे. आँखों का पर्दा क्या होता है, आँख पर क्या है एक पर्दा सा छा जाता है और जिससे हमारी बीनाई कमज़ोर होती है. और चौथा, विटामिन ए की जानकारी हासिल कर चुके हैं. विटामिन ए किन चीज़ों में पाया जाता है ये भी क्या है हम मालूम कर चुके हैं, जैसे कि गाजर, मूली और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है. तो अब हम इस सबक के यानी कि दूसरे हिस्से के अहम मकासद क्या है जान लेंगे. सबक को सही तलफ़्फ़ुज़ और लब व लहजे के साथ पढ़ना, मुख्तलिफ इदारों की मालूमात हासिल करेंगे, सबक की तशरीह, अल्फाज, माने, मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करना और रमूज़ुल औक़ाफ़ की जानकारी भी हासिल करेंगे और आखिर में घर पर काम आपको दिया जाएगा. तो चलिए अब हम इबारत की जानिब बढ़ते हैं. तो आप भी अपनी दरसी किताब की तरफ मुतवज्जा होते हुए जैसा मैं पढ़ा रही हूँ उसको दोहराने की कोशिश कीजिए. अलमास, मगर आपा ये तो डॉक्टरों का काम है, इसके लिए अस्पताल मौजूद है, फिर ये क्या. मौलिमा, बहुत खूब अलमास, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी. अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना, तालीम, सेहत और तंदुरुस्ती वगैरह का एहतमाम करना सरकार का फ़र्ज़ है. हुकूमत इसके लिए कई मंसूबे बनाती है.
اور عمل بھی کرتی ہے۔ اس کے باوجود کثیر آبادی اور دوسری کئی وجوہات کی وجہ سے تمام سہولتیں نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کے چند ہمدرد انسان آپس میں مل کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مظہر آپا، یہ روٹری کلب کیا ہوتا ہے؟ مولمہ، روٹری کلب، لائنز کلب اینڈ رویل ریڈ کراس سوسائٹی وغیرہ بین الاقوامی خدماتی ادارے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہمارے شہر میں روٹری کلب کی شاخ ہے۔ اس کی نگرانی میں یہ کیمپ مقرر ہے۔ عامر آپا، کیا یہ روٹری کلب والے تمام ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ مولمہ مسکرا کر، نہیں، وہ سب ڈاکٹر نہیں، وہ اس ادارے کے رکن ہیں۔ ان میں سماج کے ہر طبقے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ علاج کے لیے قابل فخر اور تجربہ کار ڈاکٹروں کی خدمات لی جاتی ہے۔ روٹری کلب والے قیام و طعام، دوائیوں اور دیگر سہولیاتوں کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں۔ عامر آپا، کیا یہ ادارہ صرف آنکھوں کے کیمپ کا انتظام کرتا ہے؟ مولمہ، نہیں، ایسا نہیں، ہر ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایسے ادارے ضرورت کے مطابق سماج کے بےلوث خدمت انجام دیتے ہیں۔ عماد، مثلاً؟ مولمہ، مثلاً غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، انہیں کپڑے سلوانا، کتابیں اور کاپیاں دلوانا، ان کی فیس بھرنا وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی وہ طبی جانچ کے لیے خون کے عطیے کیمپ کا انتظام بھی کرتے ہیں اور اسپتالوں کو اور ضرورت مندوں کو خون مہیا کرتے ہیں۔ شائستہ، لیکن آپا، اس کیمپ کی اہتمام ہمارے مدرسے میں کیوں کیا گیا ہے؟ مولمہ، وہ اس لیے کہ کیمپ کے لیے ضروری بنیادی سہولتیں جیسے پانی، میدان، ہوادار کمرے وغیرہ میسر ہیں۔ تو اب ہم دوسرے حصے کی عبارت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کے الفاظ کے معنی جان لیں گے۔ الفاظ و معنی: کثیر، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ، کثیر کے معنی بہت زیادہ۔ منصوبہ، تجویز، تدبیر، مقصد۔ منصوبہ کے معنی کیا ہیں؟ تجویز، تدبیر، مقصد۔ ہمدرد یعنی دکھ درد کا ساتھی، دکھ درد میں ساتھ دینے والا۔ ادارہ، دفتر، محکمہ۔ بےلوث، فائدے کی پرواہ کیے بغیر۔ عطیہ، عطا، بخشش، انعام۔ تو اب ہم اس سبق کی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ کو کیا ہے؟ اناج وغیرہ بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لائنز کلب کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے، کیا روٹری کلب والے تمام ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ یہ کام کرنے کے لیے تو ڈاکٹر اور اسپتال موجود ہیں۔ یہ سوال بچے مولمہ سے کر رہے ہیں کہ مفت معائنہ تو سرکاری دواخانوں میں یا اسپتالوں میں ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو یہ کام وہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے مدرسے میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح کے سوالات بچے مولمہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو
यहाँ पर क्या है, ये काम रोटरी क्लब वालों की जानिब से किया जा रहा है। इसीलिए क्या है, ये हमारे मदरसे को यहाँ पर चुना गया है। तो अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बेशक जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार इसको पूरा करने के लिए कई मंसूबे भी बनाती है, इस पर अमल भी करती है। फिर भी क्या है, कसीर आबादी की वजह से, बढ़ती हुई आबादी की वजह से क्या है, हर एक ज़रूरतमंद, मजबूर, गरीब, लाचार इंसान तक क्या है, ये तमाम सहूलतें नहीं पहुंच सकती। इसीलिए क्या है, ऐसे खिदमाती इदारों की मदद ली जाती है और समाज के चंद हमदर्द इंसान जो इंसानों का दुख दर्द समझते हैं, ऐसे इंसान क्या है, इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो रोटरी क्लब के अलावा भी लायंस क्लब, एनरोहल क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह क्या है, ये बैनुल अक़वामी खिदमाती इदारे हैं और सारी दुनिया में ये इदारे अपनी खिदमत के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो हमारे शहर यानी कि मंगलूर शहर में क्या है, रोटरी क्लब की एक शाख है। इसी की निगरानी में हमारे मदरसे में क्या है, रोटरी क्लब वालों की जानिब से इस कैंप का एहतमाम किया गया है। तो यहाँ पर आमिर मौलिमा से क्या सवाल कर रहा है कि रोटरी क्लब वाले क्या तमाम डॉक्टर होते हैं? तो यहाँ पर मौलिमा का जवाब क्या है, रोटरी क्लब वाले डॉक्टर नहीं होते, बल्कि क्या है, समाज के हर एक तबके के नुमाइंदे होते हैं और अपने खिदमत को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अवाम तक पहुँचाते हैं। तो ये कैंप वाले बेहतरीन काबिल डॉक्टरों की खिदमत लेते हुए क्या है, मुफ्त मुआयने और इलाज का इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद आँखों के कैंप का इंतज़ाम हमारे मदरसे में ही क्यों किया जा रहा है, और फिर क्या सिर्फ रोटरी क्लब वाले आँखों के कैंप का ही इंतज़ाम करते हैं, ये सवाल आमिर का है। तो यहाँ पर मौलिमा क्या समझा रहे हैं कि सिर्फ आँखों का इलाज ही करना इन इदारों का मकसद नहीं है, बल्कि हर एक इदारे का अलग अलग मकसद होता है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या है, समाज में अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। जैसे कि क्या है, मुफ्त मुआयना होता है, उसके बाद क्या है, खून के अतियात भी दिए जाते हैं, ब्लड बैंक होता है इन इदारों का, ज़रूरतमंद मरीज़ों को क्या है, दवाखानों को और मरीज़ों को क्या है, खून का इंतज़ाम भी इन इदारों की जानिब से करवाया जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि मदरसों में आप तमाम को भी क्या है, मुफ्त में क्या दूध, अंडे, दोपहर का खाना, किताबें, यूनिफॉर्म तमाम क्या है, सरकार की जानिब से दिया जा रहा है। वैसे ही क्या है, ये इदारे भी गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते हैं, इन्हें कपड़े सिलवा कर देना, उसके बाद मुफ्त में कापियाँ, किताबें देना और क्या है, इनकी फ़ीस भरना वगैरह क्या है, इनका काम होता है। और इसके अलावा क्या है, ये हर एक ज़रूरतमंद तक क्या है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने का काम करते हैं। और शाइस्ता का आखिर में यहाँ पर क्या सवाल है कि इस कैंप का एहतमाम सिर्फ हमारे मदरसे में ही क्यों किया गया है? तो कैंप जहाँ पर भी लगाया जाता है वहाँ पर क्या है, एक बड़े से मैदान की ज़रूरत होती है और इस मदरसे में ये सहूलत मुहैया है और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम बुनियादी ज़रूरतें या सहूलियात मुहैया हैं, जैसे कि है पानी का इंतज़ाम है, खुला मैदान है और हवादार बड़े बड़े कमरे भी हैं। इसी की वजह से क्या है, इस मदरसे में कैंप का एहतमाम किया गया है। तो ये क्या है, हमारे हिस्सा दुवम की तशरीह थी। तो अब हम मुरक्कब अल्फाज के माने जान लेंगे। खिदमत खल्क, जिसके माने हैं इंसानों की खिदमत। क़याम व ताम,
खाना, पानी और रिहाइश। इसका मतलब क्या है? क़याम व ताम का मतलब खाना, पानी और रिहाइश का इंतज़ाम। नेक्स्ट, हाथ बटाना, इसका मतलब मदद करना या साथ देना। फलाह व बहबूद, जिसके माने हैं भलाई। दस्ती इश्तेहार, छोटे इश्तेहार, जैसा कि मैं आपको तस्वीर में बता चुकी हूँ, उन्हीं को क्या है? दस्ती इश्तेहार कहते हैं। मुहैया करना यानी हाजिर करना, पेश करना, इसके माने। एहतमाम करना, जिसके माने हैं इंतज़ाम करना। रफ़ाउल मुस्लिमीन, वो काम जिससे मुसलमानों को राहत पहुँचे। तो क्या है इसके माने? वो काम जिससे मुसलमानों को राहत पहुँचे। ये भी क्या है? एक खिदमती इदारा है जिसमें क्या है? मुसलमान अवाम तक क्या है? ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँचाई जाती है इस इदारे की जानिब से। तो अब हम सवालात के जवाब जान लेते हैं। तमाम से गुजारिश है कि आप इन जवाबात को अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। पहला सवाल, अवाम की बुनियादी सहूलतें कौन सी है? तो इसका जवाब क्या है? हाँ, तालीम और सेहत व तंदुरुस्ती, ये क्या है? अवाम की बुनियादी सहूलतें हैं। दूसरा सवाल, रोटरी क्लब क्या है? ये क्या है? रोटरी क्लब एक बैनुल अक़वामी खिदमती इदारा है। तीसरा सवाल, क्या ये इदारा आँखों के कैंप का ही इंतज़ाम करता है? जवाब, नहीं, हर इदारे का एक मकसद होता है, मसलन गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना, इन्हें कपड़े सिलवा कर देना वगैरह। चौथा सवाल, आपा, क्या ये रोटरी क्लब वाले तमाम डॉक्टर होते हैं? जवाब, नहीं, वो सब डॉक्टर नहीं होते, बल्कि इस इदारे के रुकन भी होते हैं। रोटरी क्लब वालों ने किन सहूलियात का इंतज़ाम किया था? इसका जवाब है क़याम व ताम, दवाइयों की फरहमी का इंतज़ाम किया था। इन अल्फाज की अज़दाद लिखिए। मशहूर, मशहूर की ज़िद क्या है? गुमनाम। साफ, जिसकी ज़िद गंदा। ज़ईफ़, जवान। सरकारी, गैर सरकारी। काबिल, ना काबिल। तो क्या है? ये अल्फाज की ज़िद आप अपनी दरसी किताब में नोट कर लीजिए। इन अल्फाज के हम वज़न लफ्ज़ लिखिए, यानी कि इन अल्फाज के माने लिखना है यहाँ पर हमारे को। लाचार, जिसके माने बेबस है। सेहत, तंदुरुस्ती। फलाह, बहबूदी। ज़ईफ़, बूढ़ा। हाथ बटाना, साथ देना। ये क्या है? इसके हम माने लफ्ज़ हैं। अब हम रमूज़ुल औक़ाफ़ के माने और मतलब जानेंगे चंद मिसालों के ज़रिए। जैसा कि आप पिछले 2 हिस्सों में सबक को पढ़ चुके हैं और गौर कर चुके होंगे कि इस सबक में बहुत सारे रमूज़ुल औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया गया है। तो अब मैं उन्हीं के बारे में आपको समझाती हूँ। रमूज़ुल औक़ाफ़, जिसके माने हैं ठहराव की अलामत। क्या है इसके माने? ठहराव की अलामत। पहला है ख़त्मा, जिसकी अलामत ऐसी होती है और जिसे क्या है? वक्फ़े मतलब भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज दीन का सुतून है, तो यहाँ पर यह अलामत आपको नज़र आ रही है। तो हर एक जुमला जब भी हमारा मुकम्मिल होता है तो उसके आगे हमें यह अलामत लगाना वाजिब होता है, जिसको क्या है? हमें ख़त्मा कहते हैं। लेकिन इसकी अलामत क्या है? एक छोटे से डैश की तरह दी जाती है। अगर ये अलामत नहीं लगाएंगे तो जुमला क्या है? नामुकम्मिल समझा जाएगा।
दूसरा है सक्ता, जिसे क्या है कौमा भी कहते हैं अंग्रेजी में, और वक्फे खफीफ उर्दू में कहा जाता है। तो ये मिसाल है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र भारत के सूबे हैं। तो यहाँ पर यूपी के बाद सक्ता की अलामत का इस्तेमाल किया गया है और बिहार के बाद भी इस अलामत का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, अलामत हमें ठहरने की बारे में मालूमात देती है। तो हमें क्या है यहाँ पर रुक कर पढ़ना होता है, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र भारत के सूबे हैं। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। तीसरा वक्फा, निफ्स वक्फा, अंग्रेजी में इसको सेमी कॉलम कहते हैं। जैसे कि लखनऊ यूपी का दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर इस वक्फे की अलामत का इस्तेमाल किया गया है। निदाइया, ये अलामत है निदाइये की, एक लकीर के नीचे एक नुक्ता आता है जिसे मजाइया भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अकबर, ये देखो तुम अपनी औकात में रहो, तो इस अलामत का इस्तेमाल यहाँ पर अकबर के बाद किया गया है। नेक्स्ट हौसैन, जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। मिसाल, मेरे दादा अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे बड़े वक्त के पाबंद थे। तो यहाँ पर इस हौसैन का या ब्रैकेट का इस्तेमाल क्या है, यहाँ से यहाँ तक किया गया है। जैसे कि जिसमें क्या लिखा है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, तो इस तरह से हौसैन में बताया गया है। तो इन तमाम अलामतों का मतलब क्या है, ठहराव का है। तो जैसे कि आपके इस सबक में भी इन अलामतों का अक्सर जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। तो आपको भी अच्छी तरह से समझना होगा कि जहाँ पर भी ऐसी अलामतें आ रही हैं, आपको क्या है ठहर कर या उसको सही अंदाज में पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आपको घर पर काम दे रही हूँ, इसको आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। मुनासिब जोड़ियाँ बनाओ या मुनासिब जोड़ लगाओ। यहाँ पर अलीफ में चंद फिक्रे दिए गए हैं और बे में भी क्या है, चंद छोटे से फिक्रे आपको नजर आ रहे हैं, और इनको पढ़ने के बाद आपको क्या है, सही जवाब का इंतखाब करके इसके सामने लिखना है। सही जवाब का जो आपको यहाँ पर कॉलम नजर आ रहा है उसमें लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैदान साफ होना, इसका मतलब क्या है, रास्ता साफ होना। इसी तरह से मुंह बनाना, सूख जाना, परेशान होना, खर्च करना, छलक जाना। बे जमीन सूख जाना, घबरा जाना, रास्ता साफ होना, चिढ़ाना, बाहर गिर जाना, इस्तेमाल करना। इनका सही इंतखाब करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आज आपका घर पर काम है, तो इसको अच्छी तरह से समझकर मुकम्मिल कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.